करेंगे कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी आला कमान की दखलंदाजी के बाद दोनों नेताओं ने ब्रेकफास्ट टेबल मुलाकात की। इसके बाद दोनों से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुट होने का दावा किया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मैं और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एकजुट हैं। उन्होंने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हमारे बीच एकता बनी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लगातार सत्ता को लेकर जिस तरह की खींचतान थी, उस पर आज एक विराम लगने की कोशिश की है हाईकमान ने। हाईकमान की दुहाई दोनों ही नेता लगातार दे रहे हैं कि जो हाईकमान कहेंगी वही हम करेंगे। ऐसे में आज ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है, देखना दिलचस्प होगा कि कितने लंबे समय तक ये माना जाए कि कर्नाटक की सरकार पर जो एक बड़ा संकट मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बना हुआ है, क्योंकि सिद्धारमैया मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं। बात यह है कि सत्ता में आने के बाद से 2023 में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनते समय एक अघोषित सहमति हुई थी जो ढाई चाल सियासत की है, जो हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, 2.5 सालों का जो एक समझौता हुआ दो नेताओं में, दो मुख्यमंत्रियों में, कि किस तरह से 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता हुआ दोनों राज्यों में दिखाई नहीं दिया। अंततः दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार गई। आज उसी तरह की एक मुसीबत कर्नाटक सरकार के सामने भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में आज सियासी ब्रेकफास्ट हुआ है। ये ब्रेकफास्ट कितने समय तक इस मुसीबत को और दूर रख सकेगा? वहीं myself and the President of the KPCC and Deputy Chief Minister Mr. D.K. Shivakumar and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. The High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में जारी नेतृत्व विवाद के बीच कहा कि उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के साथ नाश्ते पर हुई बैठक में सार्थक चर्चा की। शिवकुमार ने कहा कि विपक्षी दलों से निपटने के लिए आज हमने 2028 के चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथी जुड़ गई हैं ज्योति दफेदार। ज्योति, ब्रेकफास्ट टेबल पे एक मुलाकात हुआ है, एक सियासी ब्रेकफास्ट तो हुआ है, लेकिन क्या सियासत की ढाई चाल जो है वो यहाँ पर आड़े आ रही है, या सही में जो शब्द कह रहे हैं कि 2028 के चुनाव को लेकर बात की गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का चेहरा कुछ और कहता है? रितु जी, जैसे हाईकमांड के निर्देशन के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों भी साथ मिलकर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग किए थे। ब्रेकफास्ट मीटिंग होने के बाद उन्होंने प्रेस में ब्रीफ किए। उन्होंने ये तो कहा है कि हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों भी एकजुट है। जैसे आज भी जो बात कह रहे थे, हाईकमांड डिसीजन लेगा, हाईकमांड फाइनल डिसीजन लेगा, दोनों ने भी वही बात दोहराई। लेकिन जैसे आपने कहा, उनके बॉडी लैंग्वेज कुछ और था और उनके मन में कुछ और था। वो बाहर से ऐसे कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल। यहाँ पे डीके शिवकुमार बहुत ही काम एंड कंफर्ट से बात कर रहे हैं। सीएम के साथ जो बैठक हुआ, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ, वो बहुत फलप्रद था।
उन्होंने प्रेस मीट में, जैसे आपने देखा, प्रेस मीट में उन्होंने उन दोनों की बीच के बात नहीं कहा जो बीजेपी के अगेंस्ट क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, पार्लियामेंट विंटर सेशन में क्या सब्जेक्ट डिस्कस करना है, वो हमने बात की। पावर शिफ्टिंग की कोई बात नहीं हुई। जैसे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि 2.5 साल का जो एग्रीमेंट का बात हुआ क्या, जब सीएम सिद्धरामैया उस क्वेश्चन को टाल दिया उन्होंने, हम आपके सब सवाल का क्वेश्चन जवाब नहीं देंगे। तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक लगी है, लेकिन ये ब्रेक ऐसे ही नहीं लगेगा, वो ये खींचतानी तो जारी रहेगी। यहाँ पे डीसीएम शिव कुमार यहाँ पे बहुत शांति मंत्र ऐसे जप रहे हैं, लेकिन वहां पे उनका जो भाई है डीके सुरेश, जो पूर्व सांसद थे, वो अभी दिल्ली जाकर पहले उन्होंने कहा था, यही बात कहा था, कोट्ट मातु उल्सिकोली, मतलब जो आपने वादा दिया है जो निभाइए। सीएम सिद्धरामैया निभाते जो भी वादा देते, जैसे वो पंच गारंटी को जैसे वो फुलफिल किए हैं, जो भी कुछ वादा किए हैं वो निभाते हैं। यहाँ पे डीके शिव कुमार शांति का मंत्र जप रहे हैं, वहां पे उनका भाई क्रांति कर रहे हैं, मतलब दिल्ली जाकर हाईकमांड को और एक बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो लगता है कि खींचतान तो जारी रहेगी। यहाँ पे भी सेशन है, दिसंबर 8 से सेशन होगा, कर्नाटक असेंबली सेशन। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि जो सेशन होने के बाद कुछ डिसीजन पे आ जाएंगे, क्योंकि सेशन के बीच अगर कुछ मामला और भी बढ़ गया तो हाईकमांड को ये सरदर्द होगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये सब हाईकमांड के कोर्ट में है अभी, हाईकमांड को ये बहुत बड़ा सरदर्द है। और एक बात उन्होंने कहा कि 2028 की जो इलेक्शन है, हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में चलेंगे। यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया को उन्होंने जिक्र नहीं किया। पता नहीं उन दोनों की जो टक्शन चल रही है आगे भी ऐसे ही जाएगा। लेकिन ये तो है, सब लोग विधायकों को लेकर सचिव लोग सब लोग यही हाईकमांड पर निशाना कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब जो अंदर से क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, दोनों कैंप में तो स्ट्रैटेजी जो बन रही है और क्लियर दिख रहा है, दोनों कैंप तो अलग हो चुके हैं, सीएम सिद्धरामैया के कैंप और डीके शिव कुमार के कैंप। और एक बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ, सीएम सिद्धरामैया जो अभी कह रहे हैं कि हाईकमांड की निर्देश ही फाइनल है, लेकिन उन्होंने अहिंद की वो बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर है। तो हमें सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिकल राजनीति में सुनने में आ रहा है कि वो अहिंद की एक रिपोर्ट भेजे है हाईकमांड के लिए। जो क्षेत्र है 224 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कितने कितने क्षेत्र में अहिंद की मत बैंक है, वोट बैंक है, स्ट्रांग है, 80 क्षेत्र में कितने स्ट्रांग है, और जो ओवरऑल कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अहिंद की मत, मतलब अल्पसंख्यक, दलित और बिछड़े वर्ग की कितने वोट है। अगर कुछ भी हुआ तो अहिंद वोट बैंक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वक्कलिगा वोट बैंक के साथ साथ उनका जो होल्ड है वो है ओल्ड मैसूर के भाग में और बेंगलुरु के भाग में है, लेकिन उत्तर कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका भाग में सीएम सिद्धरामैया की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसलिए डीके शिव कुमार भी वो ट्राई कर रहे हैं कि विधायकों की सपोर्ट ले, मैसूर भाग के और उत्तर कर्नाटका भाग के वहां के विधायकों की सपोर्ट ले। और उसी के साथ साथ उन्होंने सीएम सिद्धरामैया की वेरी क्लोज एड, उनका लॉयल सतीश जारकिहोली के साथ उन्होंने बातचीत की, क्लोज डोर मीटिंग की। अगर ऐसा माहौल आता है, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमें सपोर्ट दीजिए। लेकिन सतीश जारकिहोली उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने बात किया, हमने इलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया, लेकिन मेरा सपोर्ट तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि मेरा सपोर्ट तो सीएम सिद्धरामैया के लिए है। केजे जॉर्ज वो भी सीएम सिद्धरामैया के बहुत आप थे, उनके साथ भी, मतलब इनके जो क्लोज एड थे उनके साथ डीके शिव कुमार बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया के सपोर्टर्स जो है वो नंबर के हिसाब में देखे तो सिद्धरामैया के सपोर्टर्स बहुत लोग हैं। तो इसलिए अभी से ही फाउंडेशन बना रहे हैं डीके शिव कुमार। अगर हाईकमांड पूछेगी तो नंबर के हिसाब से चलेगा, तो इसलिए डीके शिव कुमार क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाना है वो तो बना रहे हैं दोनों। हालांकि दोनों ने कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल, हाईकमांड डिसीजन इज ज्योति, फाइनल। लेकिन इस बीच में बसवराज मुंबई का ये कहना कि दोनों ही नेता कांग्रेस के अहंकारी हैं और दोनों ही अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ऐसे में कोई छुपा रुस्तम हाईकमान कर्नाटक सरकार में एक नया चेहरा दे सकती हैं, इस पर किस तरह की चर्चा है? हाँ, एक्चुअली ऐसा भी एक चर्चा है, दोनों की झगड़े में तीसरे को मिल सकता है क्या?
एक्चुअली पहले मतलब अभी नहीं है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी अध्यक्ष है उनका नाम नहीं है, लेकिन इन दोनों के जगह में जैसे वो ऊपर से कहते हैं कि हाँ हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल, लेकिन दोनों भी एडमेंट है जो उनको चाहिए वो हासिल करके ही रहेंगे। डीके शिव कुमार की अगर बात करें तो वो कांग्रेस की पार्टी के बहुत लॉयल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसीबत में है वो आगे रहते हैं, उन्हें कांग्रेस ट्रबल शूटर भी माना जाता है। तो इसलिए इस बार तो ये वो इजीली ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि 2.5 साल हुआ है, नवंबर 20 के बाद 2.5 साल हुआ है। तो इनके बीच अभी 2-3 नाम, और ये तो पहली नहीं है, उनके नाम अभी परमेश्वर है, जो होम मिनिस्टर परमेश्वर है, और सतीश जारकिहोली का नाम भी है। सतीश जारकिहोली का नाम खुद सीएम सिद्धरामैया के बेटे ने ही लिया था कि सतीश जारकिहोली सीएम सिद्धरामैया के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन ज्योति, जिस तरह से आप कह रही हैं, इन तमाम नामों का आप जिक्र जरूर कर रही हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जिस तरह से संकट मोचन के तौर पे हमेशा से कांग्रेस की मुसीबत में सामने खड़े पाए गए हैं, ऐसे में डीके शिव कुमार को नजरअंदाज करना आलाकमान के लिए बड़ा आसान नहीं है। ये फौरी तौर पर एक कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल जरूर है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पे दोनों ही नेता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, शब्दों के वार कर रहे थे, उसको रोकने के लिए जरूर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है आने वाले सेशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये संकट टला नहीं है, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, विस्तार से बात करने के लिए। कर्नाटक सरकार पर जो लगातार एक संकट गहराया हुआ है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच में 2.5 साल का घोषित जो एक समझौता हुआ था, उसे लेकर लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में एक टकराव है, जिसे दूर करने के लिए हाईकमान के एक तरह से सुझाव पर आज सियासी ब्रेकफास्ट जरूर हुआ है, लेकिन ये सियासी ब्रेकफास्ट कितने लंबे समय तक, सियासी भूख जो है इस समय डीके शिव कुमार की भी, और जो सिद्धारमैया जिसे नहीं पूरा करना चाहते हैं उसे कब तक भर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।